बाइनोमियल थ्योरम का है। इसमें कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम इसका पावर देखते हैं कि ओड नंबर है या इवेन नंबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर आता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। n इक्वल्स टू कितना है, 12 है, जो कि एक इवेन नंबर है, इवेन नंबर है। तो जब इवेन नंबर रहता है तो मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म n+1 होता है। n इसका आधा करेंगे n/2 प्लस 1th टर्म, तो क्या हो जाएगा 12/2 प्लस 1 टर्म। तो मतलब यहाँ 6 6 1 7, मतलब 7वां टर्म, 7th टर्म क्या, 7th टर्म मिडिल टर्म होगा, 7वां टर्म मिडिल टर्म होगा इस एक्सपेंशन का। और इसके एक्सपेंशन में टोटल कितना टर्म होगा, 12 और एक एक्स्ट्रा होता है, 12 1 13, मतलब n इक्वल्स टू 12 है तो एक कितना होगा टोटल टर्म 13 गो। अगर जो n इक्वल्स टू होगा 13 गो, या तो ये n इक्वल्स टू होगा मान लो कि 10 गो है, या तो मान लो कि n इक्वल्स टू 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एक जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा टोटल। लेकिन यहाँ पर इवेन संख्या है तो मिडिल टर्म एक ही वो एग्जिस्ट करेगा। इवेन नंबर रहता है पावर जब, तो एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है और वो बराबर होता है n/2 प्लस 1th टर्म के। तो 7वां टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। तो 7वां टर्म हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा T7 टर्म, 7वां टर्म। तो T7 को क्या लिखेंगे, T6+1, क्योंकि हम इसे एक इधर करते हैं R+1 बनाने के लिए, टर्म बनाने के लिए। TR+1 मतलब R इक्वल्स टू 6 हो गया। तो T6+1 क्या लिखते हैं, NCR, पहले फार्मूला लिखते हैं NCR a⁴ n-r और x पावर क्या लिखते हैं r। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 12, तो 12c और r का वैल्यू कितना है 6 और a का मान कितना रखेंगे x। तो x पावर क्या हो जाएगा, 12 में से छो गया 6, फिर -1/2x है, क्योंकि यहाँ ये x कहलाता है। तो x पावर क्या हो जाएगा, ये 6। ये हो गया मिडिल टर्म। इसे फाइंड करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्या कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है और इस पर पावर सम संख्या, तो माइनस सम संख्या जब पावर आता है तो माइनस गायब हो जाता है क्योंकि प्लस हो जाता है। तो अभी हम इसे सोल्व करते हैं कि 12c6 को क्या लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 में से छो गया 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, ठीक। x पर पावर 6, यहाँ पर 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू यहाँ भी x पावर 6 हो जाएगा। तो x पावर 6, x पावर 6 कट गया, ठीक। 12 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। नीचे में क्या है 2 पावर 6 है, ठीक। तो हम जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, या तो इसे और एक्सपेंड कर देते हैं 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक। 2 पावर 6 है, ठीक। तो 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9, ठीक, कट गया, 4 दूनी 8, यहाँ से 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बरसती 84, 11 × 84 और नीचे में क्या है 2 पावर 6 होता है 64 के बराबर। तो इसे भी काट देते हैं, तो इसे काट करेंगे तो क्या होगा 42 के बराबर हो जाएगा और ये 32 के बराबर हो जाएगा, फिर ये 21 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 11 × 21 करेंगे तो कितना आ गया 21 देंगे 210 और 21, तो ये जाएगा 231। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 231/16, ये मेरा आंसर हो गया।
ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो n पावर है वो 7 है, ओड नंबर है। उसमें इवेन नंबर था, यहाँ पर ओड नंबर है। तो ओड नंबर जब रहता है n इक्वल्स टू क्या है 7 है, जो कि ओड नंबर है। तो ओड नंबर रहता है तो दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। ओड नंबर में दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। एक होगा पहला फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म होता है n+1/2th टर्म। और सेकेंड मिडिल टर्म होगा n+3/2th टर्म। ठीक, तो हम पहले फर्स्ट मिडिल टर्म निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड मिडिल टर्म निकालेंगे। तो जब हम यहाँ n बराबर 7 रखेंगे तो क्या होगा 7 + 1 8/2, तो मैंने 8/2 तो कितना हुआ 4, तो मैंने फोर्थ टर्म विल बी फर्स्ट मिडिल टर्म ये जाएगा चौथा। तो पाँचवा भी होगा, क्योंकि इसमें भी रखेंगे तो पाँचवा आएगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेक्यूटिव होता है। मिडिल टर्म दोनों हमेशा साथ, चौथा हुआ तो पाँचवा, दोनों मिडिल टर्म होगा। तो रख के भी देख लेते हैं। n इक्वल्स टू जब 7 रखेंगे तो 7 और 3 कितना आ जाएगा 10/2 तो 5, पाँचवा टर्म। हम बोल रहे थे ना कि चौथा है तो लगातार होता है, तो चौथा तो पाँचवा भी होगा। तो फिफ्थ टर्म भी क्या हो जाएगा, विल बी मिडिल टर्म। तो निकाल देते हैं। T4 निकालना है, तो T4 निकालने क्या करेंगे T3 + 1, और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, n का वैल्यू कितना है 7। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 7c, r का वैल्यू कितना हुआ 3, 7c3, a पर पावर a कितना है 2x² पर पावर 7 में से 3 गया 4, फिर x कितना है -1/x, तो -1/x पावर कितना देंगे 3। ये मेरा हो गया फर्स्ट मिडिल टर्म। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल जो यहाँ पर लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। 2 पर पावर 4 कितना होता है 16 के बराबर होता है। फिर x पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये जो माइनस जो है विषम पावर है तो -1 बाहर आएगा। ठीक, यहाँ से x पावर कितना होगा, x पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये माइनस साइन होगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 16 बलियोतल से 112 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 पावर में से 3 पावर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको पावर 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से एक 5 से गुना करेंगे, 5 छूटा हुआ था तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 × 5 = 55, 1 56 माइनस में 1/5। ये हो गया आंसर, चौथा टर्म निकल गया। फिर T5 कैसे निकालेंगे, T5 इक्वल्स टू क्या होगा T4 + 1 होगा, तो 7c4 एक मान कितना 2x², यहाँ पर दिया हुआ एक मान 2x², तो क्या हो जाएगा 2x² पर पावर 7 में से 4 गया 3, और -1/x पर पावर क्या हो जाएगा 4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × ये 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल। यहाँ भी 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 8 के बराबर, और x², तो ये क्या है x पावर 6। यहाँ पर माइनस पर पावर सम संख्या, तो माइनस गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x पावर 6 हो जाएगा, सॉरी x पावर 4 होगा। ठीक, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, तो 7 × 5 = 35 × 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 2,
6 में से 4 गया पावर तो क्या होगा 2, तो कितना होगा 8 25 40, 8 3 24 और 4 28, 280 x स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि मिडिल टर्म प्रूव कीजिए कि इस एक्सप्रेशन का ये होगा और ये मिडिल टर्म इसके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के बराबर भी होगा। इसके जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो भी इसी के बराबर होगा। तो हम सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर जो n का वैल्यू दिया हुआ है सम संख्या है, क्योंकि n इंटीजर है, 1 2 3 है, तो इसमें 2 से गुणा तो सम संख्या है। तो जब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 2n है, इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर रहता है तो एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, तो एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा और वो कितना बराबर होगा n + 1/2th टर्म के बराबर होगा मिडिल टर्म। तो n का कितना होगा 2n + 1/2, ये हो जाएगा क्या मिडिल टर्म का, सॉरी यहाँ से इसे दो से भाग आते n/2 + 1 होता है, तो n/2 + 1 होगा, n/2 + 1th टर्म। तो क्या होगा n + 1th टर्म क्या होगा मिडिल टर्म का, ये मिडिल टर्म होगा, n + 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म फाइंड कर लेते हैं, t n + 1 जो है मिडिल टर्म का, तो इसे कैसे लिखेंगे, t इसमें से एक घटाते हैं, t n + 1 में से एक घटाएंगे तो इधर लिखेंगे कैसे, इसमें से एक घटाते हैं और इधर से एक लिख देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा t n, इस एक कैंसिल हो जाता है, n + 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर से n का वैल्यू कितना है 2n, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2nc, r का वैल्यू ये r कहलाएगा, r कितना है n, तो n a पावर कितना लिखेंगे x पावर 2n में से n गया तो n और x पावर कितना हो जाएगा n, ठीक। ये हो गया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 2n को क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n में से n गया तो n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, ठीक। x⁴n और x⁴ कैंसिल हो जाएगा, x⁴n और x⁴n कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक। 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 3 इंटू 2n - 4, इसी प्रकार इधर का 5 4 3 2 1 आएगा, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इसके बीच में कहीं n फैक्टोरियल आया होगा इसके, क्योंकि जब 2n में से n घटाएंगे तो कहीं n फैक्टोरियल आएगा, तो जो n फैक्टोरियल बीच में आया होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वो इसके साथ कैंसिल, इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, इसी प्रकार यहाँ तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n टर्म है, कुल मिला के 2n टर्म है, जिसमें कि आधा क्या सम संख्या वाला होगा, आधा विषम संख्या वाला होगा। तो n टर्म होगा जिसमें कि 2 आया होगा, तो 2 पर पावर n कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर से क्या बचेगा n इंटू n, फिर यहाँ से क्या होगा n - 1, ठीक। फिर यहाँ से क्या होगा n - 2, ये इसी प्रकार का n क्या होगा 3 अप टू 3 2 1, इस तरह से हो जाएगा, बटे n फैक्टोरियल। तो ये कितना बराबर होगा, तो नीचे में n फैक्टोरियल ये ही रहेगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल का ही वैल्यू है तो इसके बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और इधर ये सिर्फ सम संख्या बचेगा। सम संख्या में जैसे कि 2n - 2 टर्म इंटू 2n - 4 इंटू 2n - 6, इसी प्रकार हो जाएगा 4 और 2, ये फिर 1 तक हो जाएगा, ठीक। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, इसी प्रकार 2n - 1 तक होगा, और ये 2 टू दी पावर n हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा पहला मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, ठीक। पहला हो गया मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। और हम जानते हैं कि मिडिल टर्म, जब ओड मिडिल टर्म था, कि ओड मिडिल टर्म क्या लगता है, मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। मिडिल टर्म क्या रखता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट रखता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट रखता है मिडिल टर्म, तो क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा 2n cn, और एक कितना था 2x स्क्वायर पर पावर क्या होगा n इंटू -1/x पर पावर क्या हो जाएगा n, ठीक। यही क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिडिल टर्म का होगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर x होगा, क्योंकि ये x + 1/x पर पावर 2n का एक्सपेंशन निकालना था, तो सिर्फ ये क्या होगा, x होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट सिर्फ यही है। इसे हमें दिखाना है कि किसके बराबर होगा, जो आया था मिडिल टर्म उसके बराबर। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा, n फैक्टोरियल। तो जब हम, और फिर 2n में से n गया n फैक्टोरियल, इसे सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो उसी के बराबर है 1 गुने 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, इसी प्रकार 2n - 1 हो जाएगा, और 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म के बराबर है, मिडिल टर्म के बराबर है, इक्वल है। ये मेरा आंसर हो गया।